सीरियल में अब कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है जिसने दर्शकों को चौंका दिया है। अब जब तक आप पलकों को झपकाएं, कहानी एक कदम और आगे बढ़ चुकी होती है। और अब उस मोड़ की बात करते हैं जिसे देखकर दर्शक सिर्फ हैरान ही नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी जुड़ गए हैं। बात हो रही है वेद और वसु, कजरी के उस सीन की जिसने पूरी कहानी को एक नई दिशा दे दी है। वेद को आखिरकार यह एहसास हो गया है कि जिसकी वो तलाश कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि वसु ही है। हाँ, वही वसु जिसने खुद को कजरी बनाकर सबकी नजरों से छुपा रखा था। लेकिन जैसे ही वेद की नजरें वसु के चेहरे पर पड़ती हैं, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पल ऐसा था जैसे किसी ने सब कुछ थाम रखा हो और अचानक वो गिर गया हो। असल में यह सब तब होता है जब वसुधा यानी कजरी नकाब पहनकर एक खास जगह पहुंचती है। वहां एक आयोजन हो रहा होता है और उसी दौरान जब लोगों की नजरें उस पर पड़ती हैं, तब सबकी नजरें उसकी आंखों पर जाकर टिक जाती हैं। उन आंखों को देखकर करिश्मा चौंक जाती है। वो खुद से सवाल करती है, क्या यह वही आंखें नहीं है जो वसु की थीं? इतना मेल कैसे हो सकता है? शक गहराता है और सबकी नजरें अब सिर्फ आंखों में छिपे उस सच को जानना चाहती हैं। जब यह खुलासा होने वाला होता है कि वसु की आंखें ही कजरी की आंखें हैं, तो माहौल एकदम बदल जाता है। लोग चौंक जाते हैं, पर किसी को यकीन नहीं होता। चंद्रिका, जो वहां मौजूद होती है, आगे बढ़कर वसु से पूछती है, क्या हम इन आंखों का उपयोग अपने अभियान के लिए कर सकते हैं? हमारी संस्था में इन आंखों की जरूरत है। चंद्रिका की आंखों में झलकती उम्मीद और सम्मान को देखकर वसु खुद को रोक नहीं पाती। वो एक चिट्ठी देती है पास में खड़ी एक महिला को। उस चिट्ठी में साफ साफ लिखा होता है, हम बोल नहीं सकते, लेकिन आपको पूरी इजाजत है कि हमारी आंखों का उपयोग करें। ये एक भावुक क्षण होता है। उस महिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह विनम्रता से कहती है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए इसके बदले। चंद्रिका उसे आशीर्वाद देती है और माहौल एक बार फिर भावुक हो जाता है। वहीं वसु, जो वहां से जाने लगती है, अचानक पीछे से देव आ जाता है। वो दौड़कर उसे रोकता है और कहता है, ये आंखें सिर्फ एक चिन्ह नहीं है, ये मेरे दिल की आवाज है। मैं इन आंखों से प्यार करता हूँ। ये शब्द सुनते ही वसु की आंखें भर आती हैं। उसे सब पता होता है, पर वो अपना सच नहीं बता सकती। उसे याद आ जाती है सारिका की वो चेतावनी, जिसमें कहा गया था कि अगर उसने कुछ भी गलत कदम उठाया या सच्चाई उजागर की, तो वह पूरी दुनिया को बता देगी कि असल में वसु कौन है और क्यों छुपी हुई है। और फिर वही होता है, वसु अपना चेहरा नहीं दिखा पाती। वह बिना कुछ कहे आगे बढ़ती है। जैसे ही वसु एक कदम और बढ़ाती है, उसका पैर अचानक फिसल जाता है और उसी क्षण उसका नकाब उसके चेहरे से हट जाता है। देव, जो पीछे खड़ा होता है, सब कुछ देख लेता है। उसकी आंखों के सामने जैसे पूरी कहानी घूम जाती है, वही आंखें, वही चेहरे की झलक। और अब उसे समझ आने लगता है कि जो सामने खड़ी है वो कोई और नहीं बल्कि वसु ही है, उसकी वसु जो अब तक कजरी बनकर रह रही थी। देव का दिल अब बेचैन हो जाता है। वो सोचता है, क्या वाकई यह वसु ही है? अगर हाँ, तो उसने खुद को छुपाया क्यों? क्यों वह कजरी बनकर जी रही है? उसके मन में हजारों सवाल उठने लगते हैं। अब देव ने ठान लिया है कि वो इस सच को सामने लाकर रहेगा। वह वसु से बात करन